हेलो फ्रेंड्स, द इंग्लिश प्लैनेट क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हम टॉपिक पढ़ रहे थे सिंथेसिस, और सिंथेसिस के अंदर हम जो है हमने सिंपल सेंटेंस बनाना सीख लिया था, कंपाउंड सेंटेंस बनाना भी सीख लिया था, और आज की हमारी क्लास जो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की चल रही है। कल हमने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कुछ पेयर पढ़े थे जिनमें हमने पढ़ लिया था, हमने व्हेन, एज सून, एज पहला पेयर ये पढ़ा था। फिर दूसरा पेयर हमने पढ़ा था सिंस, बिकॉज, फॉर, एज। दूसरा पेयर अपन ने ये पढ़ा था, पेयर नंबर 1, पेयर नंबर 2, और तीसरा पेयर पढ़ा था हमने कंडीशनल वाला, इफ और अनलेस वाला। ये पेयर हम पढ़ चुके हैं। ये 3 पेयर हमने पढ़ लिए थे। आज जो हम पेयर पढ़ेंगे वो देखना अब आप कि किस प्रकार से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया जाता है। अपने पास पेयर है, वो है सो दैट और सच दैट की सहायता से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस किस प्रकार से बनाया जाता है ये देखेंगे। सो दैट और सच दैट की सहायता से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस किस प्रकार बनाया जाता है, ये चीज हम पढ़ेंगे। तो देखो, पहले तो इनका अर्थ पढ़ेंगे। सो दैट और सच दैट दोनों का मतलब होता है इतना की, इनका मतलब होता है इतना की। फिर इनमें डिफरेंस क्या है, तो देखो डिफरेंस इनमें ये है। सो दैट की यदि मैं बात करूं तो सो दैट का यूज कब किया जाएगा? सो दैट का यूज करने के लिए अपने पास ऐसा स्ट्रक्चर होगा। सबसे पहले अपने पास होगा सब्जेक्ट, ये सॉरी सो, फिर अपने पास एडजेक्टिव हो सकता है, इसके बाद में एडवर्ब हो सकती है, और उसके जस्ट बाद में अपने पास फिर दैट होगा। ये लो, इतनी सी बात अपने को ध्यान रखनी है कि अपने पास सो दैट में इस प्रकार का स्ट्रक्चर सामने आएगा। दूसरा अपने पास स्ट्रक्चर है वो है सच दैट का। सच दैट में सिचुएशन थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। सिचुएशन ये रहेगी सच दैट में कि इधर तो आ जाएगा सच आपका, इधर आपका एडजेक्टिव आ सकता है, ठीक है, एडजेक्टिव यानी विशेषण, इधर आपकी एडवर्ब आ सकती है, और सबसे इंपॉर्टेंट यहां सच दैट वाले में यहां नाउन आएगी, नाउन के बाद में आपका दैट आएगा। ये बात है अपनी, ठीक है। ये अपना स्ट्रक्चर है किसका? सच दैट का। इस बात को एग्जांपल से समझते हैं। एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव होता है विशेषण जो नाउन और प्रोनाउन की क्या बताता है? विशेषता बताता है, उसे क्या बोला जाता है? एडजेक्टिव बोला जाता है। एडवर्ब क्या होता है? जो वर्ब की विशेषता बताता है। अब अपन इस बात को समझेंगे एग्जांपल से। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा, क्वेश्चन लिखा मैंने, ये फर्स्ट क्वेश्चन लिखा मैंने, ही इज वेरी वीक, ही कांट रन फास्ट। अपने को ये बोल दे कि भाई इसका आप कॉम्प्लेक्स बनाओ, तो किस प्रकार से कॉम्प्लेक्स बनाएंगे ये देखेंगे। ही इज वेरी वीक, ही कांट रन फास्ट, वह बहुत कमजोर है, वह तेज नहीं दौड़ सकता। अब आप देखो, फर्स्ट सेंटेंस को आपको ढंग से देखना है। फर्स्ट सेंटेंस में अपने पास लास्ट में क्या आ रहा है? वीक आ रहा है, और ये वीक बताओ क्या है? एडजेक्टिव है, ये विशेषण है। अपने पास यदि लास्ट का वर्ड यदि विशेषण आ रहा है, तो ये मान के चलो अपने पास लास्ट का वर्ड विशेषण आ रहा है, विशेषण के बाद में कोई नाउन नहीं आ रही है, तो अपने को कौन से पेयर से बनाना है? सो दैट से बनाना है। इसको सो दैट से बनाएंगे तो इस प्रकार बनेगा, ही इज so weak that he can't run fast। ये अपना क्या हो गया है? ये अपना कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया है, ठीक है। अगला अपने पास कौन सा? ये सो से जोड़ेंगे इसको, क्योंकि इसके लास्ट में क्या आ गया है? एडजेक्टिव आ गया है। एडजेक्टिव के बाद में कोई भी नाउन नहीं है। अगला जो है वो अपने पास क्वेश्चन ये है दूसरा, he is
गुड स्टूडेंट, एवरीवन लाइक्स हिम। वो एक अच्छा विद्यार्थी है, हर कोई उसे पसंद करता है। अब आप देखो कि ये तो अपने पास क्या है, आर्टिकल है, ठीक है। ये अपने पास एडजेक्टिव और इनके बाद में जो स्टूडेंट वर्ड आ रहा है वो अपने पास क्या है, नाउन है। तो नाउन होने की स्थिति में हम जोड़ेंगे किससे, बताओ, सच दैट से। तो अपना आंसर कैसे हो जाएगा, अपना आंसर है ही इज सच a good student that everyone likes him। ये लो अपने पास कौन से सेंटेंस हो गए हैं, ये अपने पास कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गए हैं, ठीक है। इस प्रकार से अपने को सो दैट और सच दैट का अंतर करना है। इसके अलावा फिर अपने पास एक और वर्ड है, वो है अपने पास सो दैट। देखो वो तो जो सो दैट लिखा हमने उसके लिए तो अपने पास दो जगह आएगा, वो सेपरेट सेपरेट दो जगह आएगा, उसके लिए तो अपने को दो ब्लैंक्स की आवश्यकता है। इस सो दैट का मींस क्या होता है, इस सो दैट का मतलब होता है इसलिए, इसलिए या ताकि। इस सो दैट का मतलब होता है इसलिए या ताकि, और इसका यूज किया जाता है क्या बताने के लिए, उद्देश्य बताने के लिए। उद्देश्य बताने के लिए इसका यूज किया जाता है, उद्देश्य बताने के लिए इसका यूज किया जाता है। और ये जो है, जब भी सो दैट आएगा ना तो आप पाओगे कि सो दैट जो है, इस सो दैट के बाद में आप पाओगे कि सब्जेक्ट होगा, और सब्जेक्ट के बाद में आपको मे या माइट मॉडल दिखाई देगा। ऐसा स्ट्रक्चर आपको मिलेगा। यदि आपको सब्जेक्ट मिल जाए, ठीक है, और सब्जेक्ट के बाद में यदि आपको मे माइट दिखाई दे, तो मान के चलो उसका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे बनेगा। उसका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए अपने को सो दैट का यूज करना है। जैसे मैंने एग्जांपल लिखा, वी ईट, वी ईट, वी में लिव, और अपने को कह दिया इसका बनाओ आप कॉम्प्लेक्स। अगले ने कह दिया इसका आप कॉम्प्लेक्स बनाओ। तो देखो अपने पास है वी ईट, अपने को दूसरा देखना है, ये सब्जेक्ट है, और इस सब्जेक्ट के बाद में अपना में क्या है बताओ, मॉडल है। तो ऐसी स्थिति में कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए हम करेंगे वी ईट सो दैट, ताकि वी में, वी में, वी में लिव, हम खाते हैं ताकि हम जिंदा रह सके। इस प्रकार से आपको बनाना है। दूसरा एग्जाम्पल मैंने लिखा, दे they worked hard, they might get गुड मार्क्स। अब अपने पास क्या है, इस दे के बाद में क्या आ गया, अपना मॉडल आ गया है। दे देखो सब्जेक्ट है दूसरे सेंटेंस में, और सब्जेक्ट के बाद में अपने पास क्या आ गया है, माइट आ गया है। तो इसका आंसर कैसे हो जाएगा, इसका आंसर होगा दे वर्कड हार्ड so that they might get गुड मार्क्स। ये अपने पास क्या हो गया है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है अपना ये। अगला जो प्रकार है, अगला जो पेयर है वो अपने पास है, वो है दो आल्दो। इनका एक पेयर होता है, ठीक है। फिर दूसरा पेयर अपने पास है वाहिल वहेरेज। ये है, ये दोनों ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, दो और आल्दो वाला। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, यदि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने की बात आपसे की जाए। अब इनका यूज कहां से होता है, तो इनके यूज समझने के लिए देखिए आप, देखो दो का यूज, दो और आल्दो दोनों एक ही है। इनका मतलब होता है यद्यपि या फिर भी। इनका यूज कब किया जाता है, जब एक बात जो है वो अपनी पॉजिटिव हो, ठीक है, और दूसरी बात अपनी क्या हो,
नेगेटिव हो। या मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, एक बार इसी को पढ़ा देता हूं मैं। एक बात अपनी पॉजिटिव हो या एक बात नेगेटिव हो, इसको ऐसे भी लिख सकता हूं मैं, एक बात नेगेटिव हो, ठीक है, तो दूसरी बात क्या हो अपनी पॉजिटिव हो। ये लो, ऐसी स्थिति के अंदर हम दो या अल्दो का यूज करते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल लिखा, मैंने लिखा ही इज पुअर, ही इज ऑनेस्ट, ये एग्जांपल है। और अगले ने कह दिया अपने को इसका कॉम्प्लेक्स बनाइए आप। अगला ये कह रहा है कि इसका कॉम्प्लेक्स में चेंज करो। तो देखो आप इधर देखो कि पुअर होना अपने आप में नेगेटिव बात है, क्योंकि जो बेसिक सी नीड्स होती है वो भी पूरी नहीं हो पाती आदमी की, तो ये अपने आप में क्या है, नेगेटिव एस्पेक्ट है। तो ये पुअर होना नेगेटिव है, और वहीं ऑनेस्ट होना हमेशा ही कैसा है, पॉजिटिव। तो अपने पास पॉजिटिव और नेगेटिव का कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो दो या आल दो को हम क्या देंगे, प्रायोरिटी देंगे। तो अपना सेंटेंस कैसे हो जाएगा, अपना सेंटेंस ऐसे हो जाएगा, दो ही इज पुअर कोमा ही इज ऑनेस्ट। इस प्रकार से अपना कौन सा सेंटेंस हो गया है, ये अपना सेंटेंस हो गया है कॉम्प्लेक्स। दूसरा मैंने क्वेश्चन लिखा, दूसरी बात लिखी मैंने, दे वर्कड हार्ड, दे फेल्ड इन द एग्जाम। दे वर्कड हार्ड, दे फेल्ड इन द एग्जाम। अब देखो वर्कड हार्ड क्या है बताओ, वर्कड हार्ड अपने आप में क्या है, पॉजिटिव बात है, और फेल होना अपने आप में कौन सी बात है, नेगेटिव बात है। तो पॉजिटिव प्लस नेगेटिव का क्या बन गया है, कॉम्बिनेशन। तो ऐसी स्थिति में अपना आंसर कैसे हो जाएगा, अपना आंसर होगा ये, दो दे वर्कड हार्ड दे फेल्ड इन द एग्जाम, फेल्ड इन द एग्जाम। ये लो, ये अपने लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पेयर है। कौन सा, ये दो और अल्दो वाला। इस प्रकार से आपको करना है कि एक बात अच्छी बात हो, पॉजिटिव बात हो, तो दूसरी बात अपने आप में क्या हो, नेगेटिव बात हो, तो वहां हम दो या अल्दो की सहायता से क्या बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। फिर दूसरा पेयर अपन ने अभी लिखा था, वो था वाहिल और वहेरेज का। इनका मतलब होता है जबकि, इनका मतलब होता है जबकि। इसमें लिखेंगे बात, दो एक्शन, दो कार्य से लिखेंगे, दो कार्य यदि साथ साथ हो तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए बनाने के लिए बनाने के लिए हम वाहिल या वहरेज का यूज करते हैं। दो काम, और जनरली, मुख्य बात ये हमेशा नहीं होगा, जनरली लिखा है मैंने, जनरली दोनों सेंटेंसेस कंटिन्यूअस टेंस के होते हैं। दोनों सेंटेंसेस जो है वो कंटिन्यूअस टेंस के होते हैं। कंटिन्यूअस में भी पास्ट कंटिन्यूअस को प्रायोरिटी दी जाती है। दो एक्शन एक साथ चलेंगे, दोनों एक काम एक साथ साथ होंगे, और हो सकता है कि दोनों काम जो है वो कंटिन्यूअस टेंस के हो, तो वाहिल को बीच में लगाकर या वेरेज को बीच में लगाकर हम कौन सा सेंटेंस बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखा ही वॉज प्लेइंग ब्रदर वॉज डांसिंग।
ये लो, अब अपन देख लो, अपने ये है पास्ट कंटिन्यूअस है और ये भी अपना पास्ट कंटिन्यूअस है, बिल्कुल एक साथ ही। वो तो क्या कर रहा था, खेल रहा था, और उसका भाई क्या कर रहा था, नाच रहा था। ऐसी स्थिति में अपना आंसर हो जाएगा ही वॉज प्लेइंग, ही वॉज प्लेइंग वाहिल या वहरेज, कोई सा भी लगा दो, वाहिल हिज ब्रदर वॉज डांसिंग। ये अपना कौन सा सेंटेंस हो गया है, ये अपना कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया है। क्या कारण रहा है इसके पीछे, दोनों सेंटेंस अपने किसके हैं, पास्ट कंटिन्यूअस के हैं। इस प्रकार से बनेगा। अगला जो टाइप अपना लास्ट, अगला फाइनल और लास्ट। वैसे देखो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के बहुत सारे प्रकार हैं, लेकिन अपने एग्जाम के लिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अपना जो लास्ट वाला है वो अपना है दैट। भाई दैट की सहायता से किस प्रकार से अपन जो है वो क्या बनाते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दैट की सहायता से कैसे बनाया जाता है, क्या, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो देखो दैट की सहायता से ऐसे बनाया जाता है। मैं लिखा यू आर ऑनेस्ट, ऑनेस्ट वी नो इट। पहला सेंटेंस लिखा मैंने। दूसरा लिखा मैंने यू आर ऑनेस्ट इट इज नॉन टू अस। ये हमें पता है। अब देखो यदि मान लो फर्स्ट सेंटेंस के बारे में ही अगले सेंटेंस में पूरी चर्चा करी गई हो, फर्स्ट सेंटेंस के बारे में अगले सेंटेंस में पूरी चर्चा करी गई हो, और नेक्स्ट सेंटेंस का एक ही वर्ड फर्स्ट सेंटेंस के बारे में पूरी जानकारी दे रहा हो, तो हम दैट का यूज करेंगे। यू आर ऑनेस्ट, आप ईमानदार हो। वी नो इट, हम ये जानते। ये जो इट है ये के लिए आ रहा है, और ये कौन सी बात है, ये पूरी बात है कि आप क्या हो, ईमानदार हो। ऐसी स्थिति में दो प्रकार से अपना क्या बनेगा, कॉम्प्लेक्स बनेगा। पहला प्रकार अपना कॉम्प्लेक्स बनाने का, वो फर्स्ट टाइप ये है, हम इसको लिखेंगे वी नो इट को हटा देंगे और लिखेंगे दैट यू आर ऑनेस्ट। ये लो, ये फर्स्ट टाइप है अपना। सेकंड इसी का टाइप ऐसे हो जाएगा। सेकंड टाइप इसका शुरू में दैट लगा देंगे, दैट यू आर ऑनेस्ट, ऑनेस्ट सॉरी, इसका एक प्रकार से बनेगा। नीचे वाले का दो प्रकार से बनेगा। कैसे, यदि शुरू में इट आ जाए तो इसका कैसे बनेगा। पहला प्रकार है इसका दैट यू आर ऑनेस्ट इज नॉन टू अस। और इसी का सेकेंड टाइप कैसे हो जाएगा, इट इज नॉन टू अस दैट यू आर ऑनेस्ट। ये लो, इस प्रकार से आपको दैट की सहायता से क्या बनाना है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। एग्जाम में जो लास्ट ईयर क्वेश्चन आया वो आपका ये था, द अर्थ, इस प्रकार का क्वेश्चन आया, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन वी नो इट। भाई पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है, हम जानते हैं। लास्ट में इट आ गया तो इसका इस प्रकार बनेगा वी नो दैट द अर्थ मूव्स राउंड द सन। ये लो, इस प्रकार से आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनेगा। किसकी सहायता से, दैट की सहायता से अपना कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनेगा। अब देखो कुछ एक WH वर्ड है, उनकी सहायता से आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे बनेगा वो भी देख लेते हैं। हालांकि इतना डिटेल में आपको नहीं पढ़ना है, फिर भी एक बार देख जरूर लेना आप। वो अपना ये है कि अपने पास जैसे वर्ड है हूं, ये तो आता है फॉर पर्सन, व्यक्ति के लिए।
ठीक है। और दूसरा अपने पास है विच, विच आता है नॉन लिविंग थिंग्स और एनिमल के लिए, एनिमल्स के लिए आता है, ठीक है। तीसरा है अपने पास वहेर, ये वहेर आता है प्लेस के लिए, स्थान के लिए आता है। चौथा अपने पास है होम, ये भी अपने आता है पर्सन के लिए, ठीक है। फिर अपने पास है हुज, हुज ये भी अपना पर्सन के लिए आता है ना, या लिविंग के लिए लिख दूं मैं, लिविंग सब्जेक्ट्स के लिए आता है, ये सजीवों के लिए, ठीक है। फिर अपना है वहेन, ये अपना आता है टाइम के लिए। ये बात है। अब आपको देखो मेजर मेजर से यही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। इसका यूज कैसे होगा सर, हूं, और ये भी आपका देखो इधर पर्सन के लिए आ रहा है और ये भी पर्सन के लिए आ रहा है। तो देखो हूं के बाद में जब भी हूं से जोड़ा जाएगा तो हूं के बाद में हमेशा ही क्या आएगी, वर्ब आएगी। और जब हुम से जोड़ेंगे ना तो हुम के बाद में हमेशा ही या तो प्रोनाउन आएगा, कन्फर्म है, या नाउन आएगा, और नाउन में भी किसी का नाम ही आएगा, ये मान के चलो आप, ये बात क्लियर कट है। अब इनको एग्जांपल से समझेंगे। अपने पास ये है, ध्यान से देखना, जैसे अपने पास क्वेश्चन आया, ये अपने पास क्वेश्चन ये आ गया, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा मुकेश टॉप्ड इन द एग्जाम हूं इसे लिख दूं, या इस क्वेश्चन को चेंज करता हूं, मैं एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन लिखता हूं, मुकेश सेल्स, मुकेश सेल्स बेंगल्स, बेंगल्स, he lives in a village। और अपने को कह दिया कि कॉम्प्लेक्स बनाओ। अब देखो कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए ये बात देखेंगे कि सबसे पहले पहला सेंटेंस देखेंगे क्या है, मुकेश सेल्स बेंगल्स, ये है। अब अपने पास ये कंडीशनल है नहीं, कारण वाला है नहीं, सो दैट वाली बात इसमें है नहीं, अब इसको कॉम्प्लेक्स इट वाली बात है नहीं, कॉम्प्लेक्स बनाएंगे तो सबसे पहले देखेंगे मुकेश। अब आप लिखेंगे यहां मुकेश और सीधा आप आ जाएंगे दूसरे सेंटेंस की ओर। दूसरे सेंटेंस में ये ही और मुकेश दोनों क्या है, एक है, तो ही को तो देंगे हटा, ही हट जाएगा अपना। अब ही हट जाएगा तो इधर से लिखेंगे तो ये अपनी क्या आ रही है, वर्ब आ रही है। और आपको पता है हूं के बाद में क्या आनी चाहिए, वर्ब आनी चाहिए। इसका मतलब ये किससे जोड़ा जाएगा, हूं से। तो यहाँ लिखेंगे मुकेश हूं, और अब पूरा उतार देंगे दूसरा सेंटेंस, हूं लिव्स इन ए विलेज, विलेज, और फिर पहले सेंटेंस में जो बात बच गई वो सेल्स बेंगल्स। ये लो, ये अपना सेंटेंस हो गया, सेल्स है बेंगल्स। दूसरा अपने पास सेंटेंस है, मैंने लिखा, दूसरा सेंटेंस लिखा मैंने लिखा राम टॉप्ड इन द एग्जाम आई टॉट हिम इंग्लिश। अपना नियम यही है कि भाई इनसे जब भी जोड़ेंगे ना, इन WH वर्ड से, ये जो WH वर्ड है ना, इनसे जब भी जोड़ेंगे ना, ये वास्तव में एडजेक्टिव क्लोज का काम करते हैं। ये अपना एडजेक्टिव क्लोज का काम करते हैं। इनसे जब भी जोड़ेंगे ना तो जिस वर्ड से हम जोड़ रहे हैं, जिस वर्ड के बाद में वह जोड़ने वाला वर्ड आ रहा है वह रिपीट नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो हमने मोहन के जस्ट बाद में क्या लगाया, हूं लगाया, तो अगले वाले सेंटेंस में जो भी वर्ड, ये सॉरी मुकेश के लिए, मुकेश के बाद हूं लगाया, तो मुकेश के लिए जो भी वर्ड आ रहा है ना आगे वाले सेंटेंस में, उसको हटाना है।
फॉर एग्जाम्पल अब जोड़ने का काम पहले सेंटेंस में होगा, तो अपने पास राम है, आपको पता है राम सजीव है, तो या तो हूं आएगा या हुम आएगा। अब देखो इधर से आप देखोगे सेकंड सेंटेंस में चलोगे तो ये आई फर्स्ट टाइम आ रहा है, ठीक है। इस राम के बाद में जो भी वर्ड लगाएंगे, राम के लिए कौन सा वर्ड आ रहा है, राम के लिए वर्ड आ रहा है हिम, तो ये हिम हटेगा, ये आई हटेगा नहीं। तो अब अपने को हूं के बाद में क्या आनी चाहिए, वर्ब आनी चाहिए, और इधर क्या आ रहा है, प्रोनाउन। तो इसी स्थिति में हम क्या लिखेंगे, राम सबसे पहले लिखेंगे हुम और फिर लिखेंगे आई पूरा। सर हमने हूं क्यों नहीं लगाया, क्योंकि हूं के जस्ट बाद में वर्ब आनी चाहिए, इधर क्या आ रहा है, आई, आई पहली बार आ रहा है तो इसको हटा नहीं सकते हम, तो इसी स्थिति में लिखेंगे राम हुम आई और पूरा उतार देंगे, टॉट इंग्लिश, इंग्लिश, और फिर बची हुई बात उतार देंगे, टॉप्ड, टॉप्ड इन द एग्जाम। ये लो अपना क्वेश्चन हो गया है, ठीक है। इस प्रकार से आपको हूं और होम में करना है, और वहेर वाले एरिया तो एकदम इजी है। तीसरा अपन ने लिखा, अपने पास क्वेश्चन है, दिस इज द कैट आई बॉट इट लास्ट मंथ। अब देखो इसका बनाना है, तो देखो लास्ट में क्या आ रहा है, केट, केट आपको पता है जानवर है, और इसका बनाने के लिए विच का यूज किया जाता है, तो कैसे बनाएंगे, दिस इज द केट, अब लगाएंगे विच। अब केट के लिए जो वर्ड आ रहा है वो दोबारा नहीं आएगा, क्या है, इट हट जाएगा, विच आई बॉट लास्ट मंथ। ये लो अपना हो गया है। फिर अगला है, अगला अपने पास है प्लेस का, प्लेस का कैसे, दिस इज द प्लेस आई स्टेड हियर लास्ट मंथ, लास्ट मंथ में यहां पिछले महीने रुका। अब ये प्लेस वर्ड आ रहा है तो वहां वही रहेगा, आंसर कैसे हो जाएगा, दिस इज द प्लेस, प्लेस वेयर आई स्टेड, हियर हट जाएगा, प्लेस के लिए आ रहा है लास्ट मंथ। इस प्रकार से आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे जो भी बातें आपको पढ़ाई गई है। अगला जो क्वेश्चन है अपना, ध्यान से देखोगे तो आप समझ जाओगे। हूज के बारे में और लिख लो, थोड़ी सी बात, थोड़ी सी बात हूज के बारे में लिखेंगे। इसका यूज किया जाता है संबंध बताने के लिए, है ना, बताने के लिए। कई बार पूछ लेता है एग्जाम में, इसके साथ कभी भी हिज, हर, माई, योवर, देयर आदि वर्ड नहीं आते हैं। हुज के साथ ये वर्ड कभी भी नहीं आते हैं। सेकंड सेंटेंस की शुरुआत यदि इन वर्डों से हो रही है 100% हुज से जोड़ा जाएगा उसको। फॉर एग्जाम्पल, रवि इज माई फ्रेंड, रवि इज माई फ्रेंड, हिज शर्ट इज ब्लैक, उसकी शर्ट क्या है, ब्लैक है। अब देखो आप सबसे पहले इधर देखो, हिज से शुरुआत हो रही है, हुज से जोड़ा जाएगा, आंसर कैसे लिखेंगे, रवि हुज। अब आपको पता है हुज के साथ ये वर्ड आएंगे नहीं तो हिज हट जाएगा, हुज शर्ट इज ब्लैक इज माई फ्रेंड। ये लो, इस प्रकार से आपको क्या बनाना है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। अब लास्ट में मैं ये रिवाइज कर रहा हूं कि वास्तव में आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या क्या पढ़ लेना है। देखो आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आप इफ पढ़ लीजिए, आप अनलेस पढ़ लीजिए, और सबसे इंपॉर्टेंट आप दैट पढ़ लो, आप दो पढ़ लो, ठीक है, आल्दो पढ़ लो, एक ही है दोनों, दो आल्दो पढ़ लो आप, ठीक है, आप वहेन पढ़ लो, आप विच पढ़ लो, आप हूं पढ़ लो। इनसे बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं जाना है, कोई भी आपका जो क्वेश्चन है वो इनसे बाहर नहीं जाएगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर। ये आज हमारा सिंथेसिस का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हुआ।
आशा करता हूं कि आप अच्छे से समझ पाए होंगे। वीडियो को बार बार देखते रहिए बेहतर तरीके से समझने के लिए, और कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में जाके आप वो क्वेश्चन मेरे से पूछ सकते हो। अब जो हमारी आगे की क्लास रहेगी वो अपनी विस्तार बुक के जो MCQ हैं उनकी क्लास रहेगी। ज्यादा से ज्यादा आप उनको देखना, क्योंकि 9 नंबर के अपने एग्जाम में आएंगी। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।